जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। रामा अजर बिहारी। नवा मास पारायण, तीसरा विश्राम। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हमारा नवा पारायण तीसरा विश्राम हो चुका है। अब हम चौथे में पढ़ेंगे। भूप बिलोक लिए और लाई, बैठे हरस राज यशु पाई। देख राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवध रजधानी अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन और नेत्र के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुण्य विशिष्ट मुनि कौशिक आए, सोबग आसन ही मुनि बैठाए। सोतहि समेत पूजे पद लागे, निरख राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाया और पुत्र समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में पड़े। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहे विशिष्ट धर्म इतिहासा, सुनहि महिष सहित रनवासा। मुनि मन अगम गादि सुत करनी, मुदित विशिष्ट विपुल विधिवरणी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों को मन को भी अमग्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बाम देव सब साची, कीरत कलित लोक तिहु माची। सोने आनंद भय सब काहू, राम लखन और अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछाह नित जाहि दिवस यही भांति, उमगी अवध आनंद भर अधिक अधिक अधिकात। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। रामा अजर बिहारी। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती जा रही है। सुदिन सोदी कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोदन थोरे। नित नव सुख सुर देखी सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही।
अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोचकर सुंदर कंकड़ खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक है। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी की याचना देते हैं, धन्यवाद करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चहि, राम सप्रेम विनय बस रहि। दिन दिन सयगुन भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत विदा राउ अनुरागे, सुतहि समेत ठाड़ भय आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदालर कहीं पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। अस कहि राउ सहित सुतरानी, परेउ चरण मुख आवन बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्र और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े। प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुख से बात नहीं निकलती। दीन आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीत रीत कहि जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाय फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार के आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीत की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपते भगते, ब्याह उछाह आनंद हो रामा, ब्याह उछाह आनंद। जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रामा अजिर बिहारी। गादिकुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरे गाधि सुत कथा बखानी। सुनि मुन सुजस मन ही मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी विशिष्ट ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही।
मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों को प्रभाव बखान करने लगे। बहुरे लोग राजयश भयेऊ, सोतहि समेत नपति ग्रह गए। जहाँ तहाँ राम ब्याह सब गावा, सो जस पुनीत लोक तेहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी की विवाहों की गाथा गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयस तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याह राम घर जब ते, बसए आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भय उछाहू, सकहे न बरन गिरा अहिनाहू। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसे आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवनो पावन जानी, राम सिय जसो मंगल खानी। तहि ते में कछु कहा बखानी, करण पुनीत है तो निज बानी। श्री सीता जी को यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावन करन कारण, राम जसु तुलसी कहो रघुवीर चरित अपार। बारदि पारु कवि कोनो लयो, उपबीत ब्याह उछाह मंगल। सुने जय सादर गावहीं, बैदेहि राम प्रसाद तीजन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कबीर में उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाहों के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और राम जी की कृपा के सदा सुख राम जी की कृपा और सदा सुख पावेंगे। वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुवीर विवाहु जे, सप्रेम गावहीं सुनहि। तिन कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसो सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रामा अजिर बिहारी। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगलों का धाम है। बोल श्री अब रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रामा अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
अब प्रभु कृपा करहो यही भांति, सब तज भजन करहि दिन राति। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मास परायण 12 माह विश्राम, बोल सिया रामचंद्र भगवान की जय। कलयुग के संपूर्ण पापों का विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ, बालकांड समाप्त हुआ। बोल सिया रामचंद्र भगवान की जय।